टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन ऑफ जुजुत्सु काइसन। आई नो अगर आपने जुजुत्सु काइसन देखी है तो आपको पक्का ही पता होगा कि टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन जुजुत्सु काइसन में कौन से हैं। ऑब्वियसली जेनिन क्लेन, कामो क्लेन एंड गोजो क्लेन जुजुत्सु काइसन के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन है। बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन कैसे है और वो कैसे बने, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो अपने मैगी पास्ता लेके बैठ जाओ और वीडियो को एंजॉय करो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कामो क्लेन से। देखो कामो क्लेन एक बहुत ही पुराना क्लेन है जिसके जुजुत्सु हायरअप्स के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। मतलब कि हाँ वही गाकुगंजी जैसे लोग जिनके साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, इसलिए इस क्लेन की चलती भी बहुत ज्यादा थी। एंड अगर इसकी पावर की बात करें तो ऑब्वियसली ये टॉप 3 क्लेन में आता है। तो पावर के मामले में तो पक्का ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इस क्लेन की सबसे पावरफुल और बढ़िया टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक, जो इस क्लेन का साइन मान सकते हो आप। मतलब कि इस क्लेन के लगभग बंदों के पास वो होती ही है। एंड ये टेक्निक सिर्फ इसी क्लेन में एग्जिस्ट करती है, किसी और क्लेन में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर आपको कहीं भी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता हुआ कोई दिख जाए जुजुत्सु काइसन में तो ऑब्वियसली वो कामो क्लेन से ही है, ये इसका साइन है। एंड बात करें इस क्लेन की पूरी हिस्ट्री की तो देखो कामो क्लेन में एक बहुत ही पुराना सोर्सर हुआ करता था जिसका नाम था नोरितोशी कामो, जिसको लोग बहुत ही ज्यादा बुरा सोर्सर मानते थे क्योंकि उसने डेथ पेंटिंग्स को बनाया, मतलब कि चोसो को और उसके भाइयों को। पर जब लास्ट में जाकर खुलासा होता है कि नोरितोशी कामो कोई इंसान है ही नहीं, उसके शरीर पर तो एक कर्स ने कब्जा कर रखा था। एंड ये सब वही कर्स उससे करवा रहा था जो कि ऑब्वियसली था केनजाकू। एंड उसने ही चोसो और उसके भाइयों को बनाया था। एंड ये बात जब इन क्लेन के लोगों को पता चली तो वो केनजाकू से बहुत ज्यादा डरने लगे। बट यहाँ पर केनजाकू का काम तो खत्म हो चुका था, मतलब उसे तो डेथ पेंटिंग्स बनानी थी, वो बना दी। फिर वो नोरितोशी कामो को ही मार के उसके शरीर से निकल जाता है। एंड फिर जब चोसो बड़ा होता है तो वो चोसो को ही अपनी टीम में शामिल कर लेता है यूजी, इतादोरी और गोजो को मारने के लिए। बट यूजी से फाइट करते समय चोसो को पता चल जाता है कि यूजी उसका टेक्निकली भाई है। एंड उसको जिसने क्रिएट किया है वो है नोरितोशी कामो, जो एग्जैक्टली केनजाकू ही है। एंड जब उसे लास्ट में ये चीज पता चलती है तो वो केनजाकू को मारने के लिए आता भी है एंड यूजी का साथ भी देता है। बट ऑब्वियसली केनजाकू इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे टक्कर नहीं दे पा रहा था। एंड फिर ओरोमे और केनजाकू वहां से चले जाते हैं एंड वो फाइट तो वहीं पे एंड हो जाती है। बट कामो क्लेन की हिस्ट्री अभी भी बाकी है। उस फाइट के बाद केनजाकू कामो क्लेन की ओर चला जाता है सीधा ही। एंड वो कामो क्लेन के मुखिया को मारकर खुद वहां का मुखिया बन जाता है। एंड जब लोगों को ये बात पता चलती है तो उनको ये भी पता चलता है कि वो केनजाकू ही है, इसलिए लोग उसे डरने लगते हैं और उसको ही अपना मुखिया मानने लगते हैं। एंड जब लास्ट में वो वहां से निकलने की सोचता है तो वो ऐसे ही करके पूरे कामो क्लेन को ही खत्म कर देता है। सो या कामो क्लेन एग्जिस्ट तो करता था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था एंड टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन में भी आता था। बट सीरीज के एंड तक उसका हाल ऐसा हुआ कि वो टॉप 3 तो छोड़ो, वो टॉप 5 में भी नहीं आता होगा क्योंकि केनजाकू ने उसको इस तरह खराब किया कि वो पूरा स्ट्रॉन्ग से वीक बन गया। एंड उसमें लास्ट में सिर्फ चोसो ही बचा था जिसको भी लास्ट में सुकुना ने मार दिया था। सो या वैसे तो कामो क्लेन टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन में आता है, बट सीरीज के एंड तक उसका नामो निशान ही नहीं रहा। हाँ, यही थी कामो क्लेन की हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं जेनिन क्लेन की ओर, जो भी टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन में आता है। देखो जेनिन क्लेन की जो हिस्ट्री है वो सबसे ही बुरी हिस्ट्री है क्योंकि जेनिन क्लेन एक ऐसा क्लेन था जो शुरुआत से ही पावरफुल तो बहुत ज्यादा था क्योंकि उसमें 10 शैडो यूजर भी होता था, हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाला बंदा भी होता था एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर होते थे, इसलिए वो पावर के लेवल में तो बहुत पहले ही ऊपर था। बट उसकी नियति बहुत ही कूट और क्रोरित से भरी हुई थी। जेनिन क्लेन सिर्फ पावर को ही मानता था, किसी और चीज को मानता ही नहीं था। इसलिए जो भी उस क्लेन में कोई वीक पैदा हो जाता, लाइक माकी जेनिन एंड उसकी बहन माई जेनिन या फिर तोजी फुशिगुरु, उन लोगों को वो कलंक मानते थे जिनको वो अपने क्लेन में रखना ही नहीं चाहते थे। वैसे देखा जाए तो तोजी और माकी आगे जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे, बट उनके नजरिए में सिर्फ कर्स एनर्जी ही सब कुछ थी एंड जिसके अंदर वो नहीं है वो उस क्लेन का कलंक है, उनका मानना ये था। इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही तोजी को क्लेन से बाहर कर दिया था। तोजी चाहता था उस क्लेन के खिलाफ विद्रोह कर सकता था, बट नहीं, उसने नहीं किया एंड वो अपनी एक हैप्पी लाइफ अपनी वाइफ के साथ जीने लगा। बट जब यही सेम चीज उन क्लेन वालों ने माकी के साथ की तो माकी की बात अगर उसके ऊपर होती तो वो संभाल लेती एंड वो क्लेन को कुछ नहीं करती। बट उन्होंने माकी के साथ साथ उसकी बहन को भी जान से मार दिया था, जिस कारण माकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया एंड उसने गुस्से में आकर पूरे क्लेन को ही बर्बाद कर दिया, एक मेंबर को मार दिया क्लेन की, जिससे जेनिन क्लेन का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। सो या जेनिन क्लेन भी टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन में बिलोंग करता था, बट स्टोरी के एंड तक ये क्लेन भी नहीं रहा। एंड माकी ने शादी कर ली यूता से, इसलिए उसका भी क्लेन का नाम बदल गया, बचा मेगुमी फुशिगुरु, जो तो अपने क्लेन के नाम को पहले से ही नहीं लगा के रखता था, वो तो फुशिगुरु ही रखता था, इसलिए उस क्लेन से उसका तो कोई ताल्लुकात है ही नहीं। तो या जेनिन क्लेन की हिस्ट्री भी यही थी। होने को तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट उसकी ही नियति की वजह से वो लास्ट में मारा गया एंड ऐसे ही हो गया जेनिन क्लेन का खात्मा। तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट एंड फाइनल टॉप 3 क्लेन में से गोजो क्लेन की ओर, जो कि इन तीनों क्लेन में ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिस क्लेन के अंदर 6 आई यूजर्स बिलोंग करते हैं एंड जिनके कारण ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो गोजो क्लेन की हिस्ट्री इन सबसे बहुत ही ज्यादा अलग है। वो स्टार्टिंग में भी टॉप 3 क्लेन में था एंड सबसे ऊपर था एंड स्टोरी के एंड तक भी वो टॉप 3 क्लेन में ही रहा एंड सबसे ऊपर ही रहा, इन दोनों क्लेन की तरह नहीं कि जो रहा ही नहीं। इसलिए गोजो क्लेन तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग था। वैसे गोजो क्लेन में बहुत ही वीक लोग होते थे पहले, बट तेंगिन की मर्जन के लिए पूरा चक्र चालू हुआ जिसमें गोजो क्लेन में 6 आई यूजर
यूजर्स पैदा होने लगे। एंड हर 400 सालों में 6 आई यूजर के साथ साथ वो लिमिटलेस के साथ भी पैदा होता था, जो कि उसकी इन्फिनिटी होती थी, जिसको बाईपास करना किसी के भी हाथ की बस की बात नहीं होती थी। एंड इसी के कारण ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन माना जाता है। इस क्लैन में बहुत सारे 6 आई यूजर्स पैदा हुए, बट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल डिजर्व करता है वो है अपना गोजो सातोरू, जिसके पास 6 आइज के साथ साथ लिमिटलेस भी थी। एंड वो जुजुत्सु काइसन का एक ऐसा कैरेक्टर था गोजो क्लैन से, जिसको हराना लगभग सुकुना के भी बस की बात नहीं थी। एंड उसी की वजह से गोजो क्लैन टॉप 3 क्लैन में आया था एंड उनसे भी आगे निकल गया था। एंड अगर बात करें गोजो क्लैन के मेंबर की, तो गोजो क्लैन में और कोई भी मेंबर नहीं है जो थोड़ा सा भी पावरफुल हो सके। जैसे कि जेनिन क्लैन में बहुत सारे पावरफुल लोग थे एंड कामो क्लैन में भी थे, बट गोजो क्लैन में सिर्फ गोजो सातोरू ही सबसे पावरफुल था, जो अकेला ही टॉप 3 क्लैन में उसको रख रहा था। एंड उसकी ही वजह से वो टॉप 3 क्लैन में भी टॉप नंबर पे था, जिसको हराने के लिए अगर कामो क्लैन और जेनिन क्लैन दोनों मिलके भी आ जाए तो उसको नहीं हरा सकते, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। एंड अगर मैं बात करूं कि गोजो के मरने के बाद क्या हुआ उस क्लैन का, तो सुकुना के हाथों गोजो के मरने के बाद भी उस क्लैन का कुछ नहीं बिगड़ा। उस क्लैन का अगला हेड बन गया युता ओकोत्सु, जो गोजो का भाई या फिर भतीजा था। एंड उसके हेड बनने की वजह से वो क्लैन अभी भी टॉप 1 पर है, टॉप 3 क्लैन्स में भी। तो इसीलिए इस क्लैन का दर्जा अभी तक कहीं भी नहीं गया है। तो यही था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन जुजुत्सु काइसन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हाँ, हाइप भी कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।